Good morning students, I am Deepak Panchal. Welcome to social science class, and in our last video we have discussed about chapter number 1st, main and environment, concept of environment, natural and cultural environment. Now today we will study about natural and physical environment. What is natural and physical environment? These includes all the natural elements in matter such as location, geographical rocks, climates, vegetation, wildlife, minerals, water and oceans etc. यानी कि नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, चाहे फिर वो क्लाइमेट हो, वेजिटेशन हो, वाइल्ड लाइफ हो या कोई मिनरल्स या रॉक्स हो. ओके, नाउ वी टेक अ सेकेंड पार्ट, cultural and social environment. The social and cultural environment. Now we take second topic, cultural and social environment. The social and cultural environment develops due to the mutual relationship between the man and natural environment. यानी कि cultural और social environment जो होता है वो मानव और पर्यावरण के संबंध से आगे बढ़ता है. These includes the economic and social activities created, developed and constructed by men such as farming, industries and settlements, roads, railways, services, means of communication, government system and science and technology. This mean कि जो cultural और social environment होता है वो मानव के द्वारा, यानी कि मानव की जो एक्टिविटीज़ हैं, मानव के द्वारा जो डेवलप की गई एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा होता है, जैसे कि सेटलमेंट्स, रेलवे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज बोथ विजिबल एंड इनविजिबल. एनवायरनमेंट इज चेंजेबल, यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंजेबल होता है. एनवायरनमेंट हैज रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी कि एनवायरनमेंट पे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी होती है. नाउ वी टेक आवर सेकंड टॉपिक 1.3, रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचर हैज गिवन मेनी गिफ्ट्स टू मैन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स सच एज, यानी कि जो नेचर है नेचर ने हमें बहुत सारे उपहार प्रदान किए हैं, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जिससे हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, सच एज रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा. व्हेन एनी फिजिकल मैटर इज यूजफुल और वैल्यूएबल टू मैन इज कॉल्ड रिसोर्सेज. दैट्स मीन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो भी मैटर्स जो कि प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं या हमारे लिए यूजफुल हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. द रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय नेचर, अ सिंपल डेफिनेशन, द नेचुरल रिसोर्सेज which are given by nature are called natural resources. यानी कि जो भी प्रकृति के द्वारा या नेचर के द्वारा हमको दिया गया है वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है. Now we discuss the topic about types of resources. Types of resources, as you see here a flow chart, there are three types of resources: natural resources, human resources, man-made resources. First is natural resources. There are two types of natural resources: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources, resources which are produced and reproducible after the use or can be used again. यानी कि जो renewable resources होते हैं वो resources होते हैं जो रिप्रोडक्ट किए जा सकते हैं, जिनका जो वापस से जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, लैंड एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा. नाउ सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज व्हिच वंस एक्सप्लॉयड कैन, यानी कि जो रिसोर्सेज जिनका एक बार एक्सप्लॉयशन हो चुका है वो
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं और उनको कभी भी आगे फ्यूचर में या फिर अपने भविष्य में नहीं बनाया जा सकता है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, लाइक पेट्रोलियम एंड कोल. Cyclic metallic minerals also. Now second is human resources. Human resources में आपको यहाँ पर मिलेगा population, health, education, working efficiency. Now third is man-made resources. Man-made resources, building, road, social and institution. So today we studied about types of resources, renewable resources, non-renewable resources and cultural and social resource and etc. So हम अपने आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.